हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं खैरुल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूं जिसका नाम है लास्ट 50 डेज स्टडी प्लान फॉर नीट एंड जेईई 2020। अब देखो, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया तो आपका एग्जाम कब होने वाला है वो तो जून में। मैं पहले जो भी स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था जून 21 को होने वाला है एग्जाम, ऐसा कुछ प्रेडिक्ट करा था। बट अभी पता नहीं कब होगा, हो सकता है जून में ही ना हो। तो उस सिचुएशन में लॉकडाउन के टाइम में आपको कैसे अपना स्टडी प्लान बनाना है, क्योंकि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर प्लान का जरूरत है। प्रॉपर प्लान, प्रॉपर स्केड्यूल, प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस हो सकते हो। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। आपका गोल नीट एंड जेईई है बट आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आपका ये विश बन जाएगा, आपका गोल नहीं बनेगा। तो उस गोल को हासिल करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लान का जरूरत है, प्रॉपर टाइम टेबल का जरूरत है, प्रॉपर शेड्यूल का जरूरत है। तो आपके सामने मैं लेके आया हूं एक बहुत अच्छा सा, बहुत खतरनाक शेड्यूल। उसको आप फॉलो करिएगा। लगभग आपको हर एक दिन में पर डे आपको 12 आवर्स का जो टाइम शेड्यूल है वो आपको बताने वाला हूं, ताकि ऐसे भी हो सकता है कि आपका जो भी मैं टाइम टेबल बता दूंगा तो उसमें आपका एफिशिएंसी नहीं है, या किसी का है कुछ अलग टाइम में एफिशिएंसी है, किसी का हो सकता है रात को एफिशिएंसी ज्यादा है, किसी का दोपहर को एफिशिएंसी ज्यादा है, सुबह का एफिशिएंसी ज्यादा है। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान को चेंज करिएगा। और अभी का लास्ट अंत का 50 डेज हम मान के चलते हैं हमारे पास सिर्फ 50 डेज बचा हुआ है। उस 50 डेज को हम कैसे प्रॉपर यूटिलाइज कर सके, यूटिलाइजेशन आपको बताने वाला हूं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पे। अगर मेरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो आप देखना चाहते हो, उसमें मैंने कैसे कैसे पढ़ना है वो सब चीज बताया था, क्या क्या चैप्टर्स को चूज करना चाहिए, आप डू और डाई वाला चैप्टर से वो सारे चैप्टर्स कैसे पढ़ना है, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, बायो को कैसे पढ़ना चाहिए, वो सारे चीज मैंने आपको बताया था। वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन क्लिक करके उसको देख सकते हो। मेरा रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है, मैं पूरा फिजिक्स का क्रैश कोर्स करा रहा हूं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जरूर प्लेलिस्ट में जाइएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन से आप जाके उस पूरा प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं उसको बता रहा हूं और बहुत जल्दी आप चेक करके कर सकते हो। आपने पढ़ लिया होगा, क्विकली रिवाइज कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कोई कॉन्सेप्ट आपका हाथ से छूट जा रहा है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम से पहले बहुत ही कम टाइम में हमें पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए। तो हर एक चैप्टर लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर में कवर करा लेता हूं। वो सारे चैप्टर्स आप देख लो, आपका कोई चैप्टर कॉन्सेप्ट छूट रहा है कि नहीं वो देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो बच्चों इसमें हमने पहले क्या करना है, चैप्टर्स मैंने स्ट्रेटेजी वाले में वीडियो में बताया था आपको कुछ कैटेगराइज करना है। सब चैप्टर सब्जेक्ट को लो और फिर उसको कैटेगराइज करो कि ये कैटेगरी ए सेक्शन हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, कैटेगराइज करा हमने। कैटेगरी ए में डिफिकल्ट लेवल मतलब ये नहीं कि आपका हो सकता है एक चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है या फिर आपका उस चैप्टर का जो भी तैयारी है बहुत खराब तैयारी है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े ही नहीं कभी जिंदगी में, ऐसा टाइप का नहीं। थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ लिया होगा, तो उस सिचुएशन में वो चैप्टर आपने उतना खतरनाक तरीके से आपने प्रिपेयर नहीं किए होंगे, तो उस चैप्टर को हमने कैटेगरी ए में डाला है। कैटेगरी बी जो मॉडरेट लेवल का है, लगभग हाँ ठीक है, आप लगभग कर सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हाँ थोड़ा बहुत लगा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि जो डिफिकल्ट चैप्टर आपको जो डिफिकल्ट लग रहा है, जो आपका प्रिपरेशन बहुत ही गंदा प्रिपरेशन है, वो वाले चैप्टर से थोड़ा अच्छा है, और उतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वो कैटेगरी मॉडरेट लेवल पे आएगा। और तीसरा कैटेगरी जो सी कैटेगरी है वो हम लोग इजी कैटेगरी में डाले हैं। तो इजी कैटेगरी मतलब आप जानते हो, बहुत अच्छे से आप जानते हो, जैसे आप बोल सकते हो लगभग बहुत सारे बच्चों का मैकेनिक्स पार्ट का, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वो सारे चैप्टर्स लोगों को बहुत अच्छा लगता है और लोगों का इजी भी होता है। कुछ बच्चों का ये इजी भी नहीं लगता। तो ऐसा सिचुएशन में आप देखना, मॉडर्न फिजिक्स इजी लग सकता है, ऑप्टिक्स वाला पार्ट इजी लग सकता है। तो उस हिसाब से आप अपने चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट का, सारे चैप्टर्स को आप कैटेगराइज करो। कौन कौन चैप्टर्स को, सब्जेक्ट को आप डिफिकल्ट लेवल में डालना चाहते हो, कौन कौन चैप्टर को आप मॉडरेट लेवल में डालना चाहते हो, कौन कौन चैप्टर को आप इजी लेवल में डालना चाहते हो, ये तो आपने डाल लिया। अच्छा, आपका 3 सब्जेक्ट है, जैसे आप जेईई वालों के लिए मैथ भी है, और जो भी नीट बच्चे हैं बायोलॉजी है उनके पास, तो बायोलॉजी में ज्यादा चैप्टर्स है, जैसे 38 लगभग 38 चैप्टर्स है, और बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में
30 करके चैप्टर्स है, तो मैंने उस हिसाब से उसको डिवाइड करा। एक चैप्टर में हम लोग स्टडी आवर देंगे जैसे 8 आवर्स। मानो डिफिकल्ट लेवल वाला चैप्टर जो कैटेगरी ए है उसमें हमने 8 आवर दिया। उसमें हमारा दो चीज है, एक होता है थियोरेटिकल चैप्टर्स और दूसरा होता है कुछ हम लोग इसमें थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे नोट्स हो गया आपके पास, जो भी आपने नोट्स तैयार किया होगा, क्लास में पढ़ाए होंगे, किताब से आपने पढ़ा होगा, ये सारे चीज तो उस 4 घंटे के अंदर हम उसको कवर करेंगे। किसी भी एक चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे 4 घंटा। उस प्रैक्टिस करते वक्त आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर में जो भी नीट में आया हुआ है, और एनसीईआरटी आपको लगाना है। और थोड़ा बहुत आपने जैसे आपको जो भी किसी कोचिंग सेंटर में आपने ज्वाइन किया होगा तो उसका मॉड्यूल वाला चैप्टर्स आप लगा सकते हो, लेवल 1 वाला लगा दिया मान लो, है ना। फिर आपका मॉडल लेवल का आता है, उसमें हम 6 घंटे देंगे, उसमें 3 घंटा हम थ्योरी पढ़ेंगे और 3 घंटा हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर का भी आएगा और एनसीईआरटी। इसमें आप प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस आपको पता है, साथ साथ में आप जेई मेंस का क्वेश्चन करिए। अगर आप नीट के बच्चे हो तो जेई का भी जो भी पेपर है मेंस में जो आया हुआ है वो सारे क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि जेई का क्वेश्चन नीट के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जेई बच्चे है तो उनके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, है ना। तो अब जेई बच्चों के लिए मैं ये जो बता रहा हूं ये अभी, तो ये आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप मान लो, बायोलॉजी में भी मैं थोड़ी देर बाद कुछ अलग तरीके से बताऊंगा, मैथ के लिए अब जेई बच्चे हैं। अगर आप जेई के बच्चे हैं तो ये पीसीएम दोनों के लिए है, पीसीएम तीनों के लिए है। अगर आप बायोलॉजी के नीट के बच्चे हो तो आप सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में इंक्लूड करना, बायोलॉजी अलग तरीके से हम पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें हमने जेई का प्रीवियस ईयर कर लिया। उसके बाद कैटेगरी 3 आता है जिसमें इजी पार्ट आता है, उसमें हम टोटल टाइम देंगे क्योंकि आपको वो थोड़ा बहुत आता है ना। तो 4 घंटे में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। उसमें 1 घंटा मैंने दिया, 1 घंटा जो भी थ्योरी है उसमें कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत आपने उसको रिवाइज कर लिया। उसके बाद 3 घंटा आपको प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन लगाना है, जेई मेंस का सारे क्वेश्चन, एक भी नहीं छूटना चाहिए। नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाना है, और यहाँ पे आपका मॉड्यूल जो भी आपके कोचिंग सेंटर के मॉड्यूल 1 2 लेवल 1 लेवल 2 भी आपको लगाना चाहिए। तो आपने सारे लगा दिया। तो उस हिसाब से जो डिफिकल्ट चैप्टर है उसमें 8 घंटा पढ़ना है, मॉडरेट है उसमें 6 घंटा पढ़ना है, जो इजी है आपका, जो ठीक है आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तो उसमें हम 4 घंटा पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? यहां से आपको बता दिया कैसे कैसे पढ़ना है, फिर मैं शेड्यूल बताने वाला हूं, टाइम टेबल कैसे पढ़ना है। देखो आपके पास 50 डेज है, आपके पास कितना दिन है? 50 डेज है। 50 डेज में अगर हम 12 घंटा पढ़ना चाह रहे हैं, एक दिन में 12 घंटा पढ़ रहे हैं, तो टोटल आपके पास 600 घंटा आ रहा है। 600 घंटा आप समझ रहे हो, 600 घंटा बहुत ज्यादा है ना। अब यहां से देख सकते हो, जैसे आप फिजिक्स, केम, बायोलॉजी, मैथ्स हो गया। फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे 180 घंटा, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे हम लोग 180 घंटा, और बायो में पढ़ेंगे 187 आवर्स, और मैथ्स में भी हम लोग 180 आवर्स पढ़ेंगे। साथ साथ में आपको मैं ये भी बता देता हूं, आपके लिए जो भी टेस्ट पेपर है, आपको एग्जाम से पहले मिनिमम 10 टेस्ट पेपर देना है। टेस्ट जो भी फुल लेंथ टेस्ट पेपर, उसको आप सॉल्व करना है। वो सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, जैसे कि आप नीट एग्जाम दे रहे हो या फिर आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हो, वैसे टाइम में पूरा 3 घंटा आपको बैठना है। बात समझ में आ रहा है? बैठ के पूरा खत्म करना है, उसके बाद उठना है। उसके बाद आप उसको एनालाइज करना है 2 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा आप उसको एनालाइज करो, कहां कहां आपने गलती करा था, कहां कहां आपका कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रहा है। वो एक छोटा सा कॉपी ले लो, 5-10 रुपए के कॉपी ले लो, उसमें से आप लिखते जाओ क्या क्या कॉन्सेप्ट में आपने गलती किया, और वो सारे कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करो। बात समझ में आ रहा है? दोबारा रिवाइज करो और फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है? एनालाइज करना है और खुद को इंप्रूव करना है। तो आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे खुद को एनालाइज कर रहे हो, आपका गलतियां ढूंढ रहे हो, और फिर उस गलतियां दोबारा नहीं करने के लिए आप उसको रिवाइज करोगे, आप उसको इंप्रूव करोगे कैसे आपको वो नहीं करना चाहिए दोबारा, नेक्स्ट टाइम आप वो मिस्टेक नहीं करोगे। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। टेस्ट पेपर 10 टेस्ट पेपर है, उसमें आपको 30 घंटा लगना चाहिए, और एनालिसिस में मैं मान लेता हूँ 10-15 घंटा आप लगा रहे हो। बात समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो 180 इसमें आपका चला गया। अगर आप जेईई के बच्चे हो तो आपके पास से चला गया 540, है ना, और बचा हुआ है आपका 60, और वो 60 से आप 30 घंटा टेस्ट पेपर में चले जाएगा, 10 घंटा एनालिसिस में चला जाएगा, और 20 घंटा जो है वो आप देखोगे कि किस टेस्ट पेपर में कौन सा टॉपिक आपने छोड़ा था, और वो टॉपिक को आपको पूरा अच्छे से देखना चाहिए। तो एक टेस्ट पेपर में अगर आप 2 घंटा दे रहे हो तो उस हिसाब से आप 20 घंटा आपका चला गया। तो पूरा प्रॉपर आपको कैलकुलेशन में यहाँ पे बता रहा हूँ ये क्या हो रहा है। अगर आप नीट के बच्चे हो तो आप देखो 180 और यहाँ से एक 7 एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे नीट के बच्चे हो तो यहाँ पे एक 7 आ जाएगा एक्स्ट्रा, और फिर आपके पास यहाँ पे बचता है 53 आवर्स। तो उस हिसाब से भी आपका भी वही सेम
30 टेस्ट पेपर हो गया और 10 जो भी आप एनालाइज कर लोगे, और फिर आपके पास 13 घंटा बचता है। उस 13 घंटा में आपको रिवाइज करना है। नीट के बच्चे जो बायोलॉजी है ना वो ऐसे ही पढ़ते हैं, वो तो पूरा रिवाइज हो जाता है, बायोलॉजी में मिस्टेक नहीं होता है, और बाकी सारे बच्चे तो वैसे ही रिवीजन करते वक्त बायोलॉजी आ जाता है। आपको सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे देखना है सही से, क्या क्या आपने गलती करा, कौन सा कैलकुलेशन में आपने गलती करा, और फिर वो गलती दोबारा नहीं करना है। इवन कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए फिर भी उसको आपको लिखना है, आपने पहले लिख लिया और उसके बाद आगे जाके दोबारा वही मिस्टेक नहीं करना है। इसीलिए आप उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, फिर रिवाइज भी करना है साथ साथ में। बात समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको शेड्यूल बताने वाला हूं कैसे कैसे करना है चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको जैसे बताया था, डेली रूटीन आपको मैं बताने वाला हूं कैसे कैसे पढ़ना है, सुबह से शाम तक सोने तक आपको कैसे कैसे पूरा 24 आवर्स को मैंने आपको पूरा मैप कर दिया, आपको कैसे कैसे करना चाहिए, ईच एंड एवरी मिनट आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे करना है। सुबह 6:30 बजे से आप पढ़ने को बैठना है। सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक आपको सेल्फ स्टडी करना है। उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्रेफर किया हुआ है। केमिस्ट्री आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाला पार्ट पढ़ना है। जो बायोलॉजी नहीं है, जिन बच्चे हैं जो जेई वाले हैं, उनके लिए मैथ सही है, बहुत सही है, टाइम है ये मैथ पढ़ने का। सुबह सुबह आप मैथ पढ़ लो, अच्छा होएगा। और बायोलॉजी इसीलिए मैंने दिया इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, इसीलिए कि आप सुबह के टाइम में सुबह सुबह बोलते हैं लोग, याद रहता है, ज्यादा अच्छे से याद रहता है, तो उस हिसाब से इनऑर्गेनिक या फिर बायोलॉजी याद करने वाला चैप्टर है। दूसरा 9 बजे से 12 बजे तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि आपका जो भी नीट का एग्जाम या फिर जेई का एग्जाम ये टाइम में होने का चांसेस होता है। तो इस टाइम में आपको टेस्ट पेपर और सारे के सारे क्वेश्चंस लगाना है, सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने, जितना आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। 3-3 चैप्टर्स को आप डिवाइड कर लो, कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस लगाना है उसके लिए मैं अलग तरीके से एक वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें आपको बता दूंगा। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन लगाना है, पूरा 3 घंटा बैठना है, उठने का नहीं है। समझ में आ रहा है? उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक, 12 बजे से 1 बजे तक आपका लंच ब्रेक, जो भी ब्रेक टाइम है, लंच खाना है, नहाना है, जो भी करना है, किसी के साथ मारपीट करना है, अपने भाइयों के साथ, मम्मी के साथ, जो भी है उस हिसाब से आप अपने कर लेना ये 1 घंटे के अंदर, ठीक है। उसके बाद 2 बजे से 5 बजे, उसमें मैंने 1 बजे से 2 बजे वाला मैंने नीचे रखा एक चीज बताने के लिए। 1 बजे से 2 बजे तक आपको फुल रिवीजन, पूरा कोर्स को एक बार ऐसे ऐसे पलटाना है, रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि 2 बजे से 5 बजे तक आपका एग्जाम है। 2 बजे से 5 बजे तक आपका एग्जाम है। ये टाइम में भी आपका ये दोनों टाइम में भी आपका एग्जाम होने का चांसेस होता है ना, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक। तो उस सिचुएशन में आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन करने का कैपेबिलिटी है ना, वो आपका उस सिचुएशन में अगर आप दूसरा काम करोगे, पढ़ोगे, तो वो माइंड खुलेगा नहीं। तो इस टाइम में आपको सारा सीधा क्वेश्चन लगाना है या टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है। तो दोनों टाइम में सुबह 9 बजे और ये 12 बजे से 5 बजे तक आपको ये दोनों टाइम बहुत ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना है ना। तो आप अपने हिसाब से जेई बच्चे के लिए तो आपका जितना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है पेपर में उतना करना है, और नीट के बच्चे के लिए उतना ही करना है, या फिर थोड़ा 5-10 आप ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो उसमें, लेकिन 3 घंटे में करना है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। उसके बाद 5 बजे से 6 बजे तक आपका टी ब्रेक मैंने दिया, म्यूजिक टाइम, थोड़ा गाना वाना सुनो, थोड़ा टहलना वलना, क्योंकि फिट होना भी जरूरत है। तो ये 1 घंटे में आपको जो करना है कर लो। उसके बाद 6 से 8 बजे तक आपको सेल्फ स्टडी करना है, और उसमें मैंने फिजिक्स या फिर फिजिकल केमिस्ट्री दिया हुआ है, दोनों में से एक करना है, फिजिक्स या फिर फिजिकल केमिस्ट्री। 2 घंटा बैठना है। उसके बाद उठना है, थोड़ा ब्रेक लेना है, आधा घंटे का ब्रेक ले लो। उसके बाद 8:30 बजे से अगेन 10 बजे तक आपको सेल्फ स्टडी करना है, वही दोनों में से एक करना है। अगर यहाँ पे आपने फिजिक्स कर लिया तो इसमें आपको केमिस्ट्री करना है। बात समझ में आ रहा है? और उसके बाद आपको ये 10:30 से 10:30 या फिर आप 11:15 तक भी आप खाना खा सकते हो, थोड़ा म्यूजिक सुन सकते हो, पानी पी सकते हो, थोड़ा टहल सकते हो। तो आधा घंटा 45 मिनट्स आप यहाँ से ले सकते हो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप सेल्फ स्टडी करना है, यहाँ पे भी आपको सेल्फ स्टडी करना है। यहाँ पे आपको एक चीज करना है, जो सुबह आपने पढ़ा था, यहाँ पे मान लो 11 बजे, आप मान लो 11 बजे बैठ गए या फिर 10:30 बजे बैठ गए, सुबह आपने जो पढ़ा था इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी, ये दोनों में से एक, आपने यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा तो यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ना है, यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ा तो यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ना है। और यहाँ पे ज्यादातर हो सके तो आप यहाँ पे रिवाइज थोड़ा बहुत कर लेना, क्योंकि सोने से पहले आधा घंटा आपको रिवाइज करना जरूरत है। जो भी आपने पूरा दिन में क्या क्या पढ़ा था, पढ़ने का नहीं है, सिर्फ देखना है क्या क्या आपने पढ़ा था, और ये देख के आप सो जाना है 12 बजे। 12 बजे सुबह, 12 बजे रात को, 12 बजे आप सो जाने का, 6 बजे तक आपको सोना है, पूरा 6 घंटा, पूरा 6 घंटा आपको सोना ही है। पूरा आराम से सो जाइए। आप म्यूजिक लगा के सोना, कुछ लोग होते हैं ना थोड़ा म्यूजिक सुन के सोते हैं, तो आप अपने हिसाब से आप म्यूजिक सुन लीजिएगा, वो हिसाब से आप अपना कर लीजिएगा, सीरीज सुना देगा, है ना।
तो जैसे भी आपको ये 6 घंटा आपको सोना ही है, उससे ज़्यादा नहीं, और 1 से 2 बजे तक आपको रिवाइज करना है, क्योंकि दोपहर को 2 बजे आपका एग्जाम है, जैसे मैंने टेस्ट पेपर के बारे में बताया था। तो उसी जो आपका दिमाग ज़्यादा खुलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको प्रॉपर यूटिलाइज करो। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। यहाँ पे देखो 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, ऐसा करके हमारा लगभग 13 घंटा आपके पास आ जाता है। अगर आप 13 घंटा 50 दिन पढ़ोगे, आप समझ में आ रहा है, 650 आवर्स। अगर आप 1 घंटे एक दिन में अगर पहले 5 घंटा पढ़ते थे, आप देख लो यहाँ पे 130 दिन। बात समझ में आ रहा है? आपके हिसाब से 130 दिन आपके पास अभी भी है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से आप देखो। उसके बाद आपको कुछ कुछ चीजें है ना अवॉइड करना है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तुरंत ले लो। देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड क्या क्या करोगे? देखो, पहला तो निगेटिव लोग जो है, जो निगेटिव फेलोज है, उनके पास जाना ही नहीं है। आपका हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका बंधु हो सकते हैं, कोई भी जो निगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहो। अभी एग्जाम तक उनसे दूर रहना है। उसके बाद टीवी, न्यूज, टिकटॉक, IG, FB, ये जो भी सोशल मीडिया है, टीवी हो गया, ये सारे चीज को आपको अवॉइड करना है। एग्जाम तक ये अवॉइड करना है। मैंने स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में भी ये सब बताया था आपको। उसके बाद डोंट स्लीप एट डे टाइम। आपको दिन में नहीं सोना है। सोना जो है वो सोने का टाइम मैंने दे दिया, ये 12 बजे से 6 बजे तक, उसमें ही सोना है। दोपहर को नहीं सोना है। अब दोपहर को सो जाओगे तो आपका एग्जाम, ये वाला 2 एग्जाम है ना, ये मिस हो जाएगा और आप एग्जाम हॉल में जाके आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। ये दिन में सोने वाला, दोपहर में जो सोने वाला जो हैबिट है उसको आप हटा दो। बात समझ में आ रहा है? आपका ही भला होगा। मस्ट आपको जो करना चाहिए, जो सेल्फ मोटिवेशन आपके पास हमेशा होना चाहिए। आप अगर जिस दिन आप खुद को लग रहा है कि आपका सेल्फ मोटिवेशन डाउन हो गया, आपसे सिलेक्शन नहीं मिलेगा, तो उस दिन आप समझ लेना कि आप सही में सिलेक्शन से बहुत दूर हो। बात समझ में आ रहा है? तो आप सिलेक्शन के पास हो, इसीलिए आपका सेल्फ मोटिवेशन हमेशा आप लेवल पे होना चाहिए, इंक्रीज होते रहना चाहिए। प्रॉपर स्लीपिंग आपको होना चाहिए, प्रॉपर सोना है, और उसके बाद अच्छा खाना खाना है, पानी पीना है। ये सब तो अब क्या बोल सकता हूं, अब डॉक्टर बनने वाले हो तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये सारे चीज जो मैंने बताया था, ये टाइम टेबल फॉर नीट एंड जेई 2020, जितना आपका जेई बच्चे हैं, नीट के बच्चे हैं, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। आप अच्छे से उसको तैयार करना, खुद को बहुत अच्छे से तैयार करोगे आप। ये अगर शेड्यूल आप फॉलो कर लोगे ना, 13 घंटा आपके पास आ गया, तो हो सकता है 12 घंटा, लगभग 12 से 12.5 घंटा तक तो आप पढ़ ही लोगे ना। तो उस हिसाब से आप करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा, और पक्का आपको कोई नहीं रुक सकता। मैं बता रहा हूँ, आप खुद नहीं रुक सकते हो आपको सिलेक्शन मिलने में। समझ में आ रहा है? हंसी आ रहा है? हंसो। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ये हमेशा समझ में आना चाहिए। आई कैन, आई विल, ठीक है, समझ में आ रहा है? आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। आप खुद को बोलो, आई विल, आई कैन, यू हैव टू डू दिस। बात समझ में आ रहा है? यू हैव टू डू दिस, आपको करना ही पड़ेगा, सिलेक्शन आपको लाना ही पड़ेगा। इस बार ये बहुत ही सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ना। कब जेई होना था, कब नीट, कल होने वाला, आज होने वाला था नीट, 3 मई को होना चाहिए था ना, लेकिन अभी हो नहीं रहा है। अब कहा जुलाई में हो सकता है, या जून एंड में होने का चांस नहीं है, बट जुलाई में होने का चांसेस है, अभी भी बता नहीं सकते। लॉकडाउन अगर एक्सटेंड हो गया तो और पीछे जाएगा। तो ये 50 दिन आप अच्छे से यूटिलाइज कर लो, और इसको ये शेड्यूल देके आप बताओ। अगर आपको अच्छा लगा, आप देख सकते हो कि आप 1-2 दिन आप देख लो, उसके बाद कमेंट करके बताओ, सर हाँ हम पढ़ पा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हम अपना पूरा यूटिलाइज कर पा रहे हैं पूरा टाइम को। ये कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। अगर ये पसंद आए, आप इसका हैबिट बनाओ, कम से कम 3-4 दिन आप लगाओ, और देखो आपका इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। अगर आप पूरा यूटिलाइज कर पा रहे हो तो मेरे को कमेंट करके बताओ। अगर अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करो, लाइक करो, कमेंट करो, जरा बताओ कैसे लग रहा है ये सब, और स्क्रीनशॉट लेके आप उसको अपने जो भी दीवार है ना टेबल के सामने, वो दीवार के सामने उसको चिपका दो, और उस हिसाब से आप पढ़ते जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट।